यार जी जी ठीक, धन्यवाद। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हमारे इस कार्यक्रम में सदैव अपनी आशीर्वाद की छाया के साथ उपस्थित आदरणीय वानप्रस्थ श्री पुरुषोत्तम जी, आज के इस कार्यक्रम के माननीय सारस्वत अतिथिगण श्री योगी अमित आर्य जी, श्री रमाकांत राय जी, श्री जयप्रकाश पांडे जी और श्री डॉक्टर श्रवण कुमार जी, इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह पूर्वक, उमंग और आनंद पूर्वक और बहुत सुंदर अनुशासन और नियंत्रण के साथ संचालित करने वाले मेरे भाई श्री लखनलाल जी, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मानित सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति मित्रों, इस संगोष्ठी के तहत इन 3 दिनों में मैं आपके साथ में 1-1 घंटे के लिए प्रतिदिन रहा हूं। पहले दिन मैंने अपनी बातचीत में परिवार व्यवस्था जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित है वो किस तरह से होनी चाहिए, इस पर अपनी चर्चा की थी। कल मैंने हमारे कर्म कैसे होने चाहिए और कर्म कैसे होते हैं, क्या है कर्म, कौन सा तत्व है वो, इस पर मैंने चर्चा की थी। और आज तृतीय दिवस है और आज हम लोग ईश्वरोपासना का सच्चा स्वरूप ये विषय लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए। यहाँ ईश्वरोपासना शब्द आप सबने इसको अपने ग्रुप में प्रचार के माध्यम से ईश्वरोपासना शब्द को सुना है। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो ईश्वर जो शब्द है वो ईश ऐश्वर्य धातु से वरच प्रत्यय करके सिद्ध हुआ है। जो ऐश्वर्यवान है और सबके ऊपर ईष्टे शासन करता है, उसका नाम ईश्वर है। और उस ईश्वर की उपासना जो है वो ईश्वरोपासना है। आपके मन में अनेक जिज्ञासाएं हो सकती हैं, आपके मन में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं कि ईश्वर क्या है। आज हमारे इस धरती पर, पूरे विश्व की धरती पर जितने मानव हैं, उनको हम ईश्वर के दृष्टिकोण से विभागों में बांट सकते, उनको विभक्त कर सकते हैं। एक वे लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन किसी एक स्थान पर मानते हैं, कहीं एक जगह पर मानते हैं, उनके लिए कोई स्थान निश्चित किया हुआ है। दूसरे लोग हैं वे भी ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर की अनेक तरह से उनकी पूजा, उनका प्रार्थना, उनकी स्तुति भी किया करते हैं। कुछ एक समुदाय ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संसार में संसार की तो जरूरत है लेकिन ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, वे ईश्वर को नहीं मानते। आजकल हमारा जो वैज्ञानिक वर्ग है, जो विज्ञान का वर्ग है, वो भी यही कहता है कि ये सब अपने आप होता है, ईश्वर नहीं है। जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये जो संप्रदाय हैं वो भी ईश्वर नहीं है ऐसा ही स्वीकार करते हैं।
कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं तो अनेक ईश्वर भी मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि ईश्वर का एक अंश अज्ञानावृत हो जाता है, और जो अंश अज्ञान से आवृत हो जाता है वही अंश जीव बन करके संसार में आ जाता है, और जब वो ज्ञानवान हो जाता है तो जाकर के पुनः ईश्वर में ही जाकर के मिल जाता है। मैं जो वैदिक सिद्धांत है, वेद के प्रमाणों के आधार पर, भारतीय दर्शनों के आधार पर अपनी चर्चा आपके समक्ष रखूंगा। पहले निश्चय कर लें कि हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है भगवान, एक शब्द प्रचलित है ईश्वर, और एक शब्द प्रचलित है परमेश्वर अथवा परब्रह्म। ये भगवान में, ईश्वर में, परमेश्वर और परब्रह्म में प्रायः लोगों को भ्रम रहता है। वो भ्रम रहता है कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। तो इन शब्दों को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पास में भगवान शब्द है, भगवान, और वान जो है वो संस्कृत व्याकरण का मतुप प्रत्यय का रूप है, और वान का अर्थ होता है वाला। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिष्ठायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुबादयः। जो मतुप प्रत्यय है वह इन अर्थों में होता है, ज्यादा होने के अर्थ में, निंदा के अर्थ में। आचार्य बलवंत सिंह भी जुड़ चुके हमारे बीच में, हमारे विधायक प्रत्याशी। स्वागत है उनका, सम्मानित बलवंत सिंह जी का। जी बलवंत सिंह राजपूत जी। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मुनि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। आचार्य जी की आवाज नहीं आ पा रही। हमारे बीच में हमारे विधायक प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत जी का स्वागत है। अमित आर जी प्रयागराज से आ चुके हैं। जी मुनि जी मेरी आवाज आ रही ना? जी जी आपकी आवाज आ रही। जी जी जी। आचार्य जी की आवाज नहीं आ पा रही। जी आचार्य जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हमें लगता है कुछ हो रहा है। अभी आप पुनः उनको सुनेंगे। सम्मानित बलवंत सिंह जी राजपूत जी अपना समय निकाल करके जुड़े, उनका स्वागत है। परमानंद सोनी जी भी भोपाल से जुड़ चुके हैं, उनकी भी। जी आचार्य जी खोल लीजिए, ऑडियो खोल लीजिए। अरविंद सेन जी पतंजलि, अमित आर जी पतंजलि राज प्रभारी उत्तर प्रदेश भी जुड़े हुए हैं आज, अमित आर जी प्रयागराज से, और अरविंद आर भी पतंजलि मैरोनी से जुड़े हुए हैं। जी जी आचार्य जी जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि ईश्वरीय जो गुण है, दयालुता, परोपकार, न्यायकारिता, अजर अमर अभय होना, पवित्र होना, ये जो गुण जिसके पास में है वो ऐश्वर्य हुआ। सत्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, सत्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 चीजों का नाम है भग। और ये भग जिसके पास में है वो है भगवान। अब आप देखिएगा कि जिनके पास में भग जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में वे भगवान है। श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, विष्णु जी भगवान है, शंकर जी भगवान है, क्योंकि उनके पास में भग है, क्योंकि उनके पास में ऐश्वर्य है। तो जिनके पास में ऐश्वर्य है वो सब भगवान है। हम लोग प्रायः परस्पर बड़े छोटे मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को भगवान भगवान, आइए भगवान, आइए भगवान, बैठिए। तो भगवान शब्द का संबोधन का रूप हम लोग प्रायः बोलते हैं। इसका मतलब हम शरीर में, शरीर धारण करने वाले, मानव शरीर में रहने वाले कुछ उत्कृष्ट विशिष्ट गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को हम लोग भगवान कहते हैं, कह सकते हैं। तो मानव शरीर धारण करके भी भगवान होता है। कुछ उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा से, वो विशेषताएं उसको भगवान की संज्ञा प्रदान करती हैं और वो भगवान कहलाने के योग्य होता है। पाणिनि व्याकरण में सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि।
तो वहां भो भगो अघो अपूर्व से जो भग शब्द है, भगवन शब्द है, उसी भगवन शब्द के वन को ओ का आदेश करके भगो शब्द का प्रयोग है। और ये भो भगो और अघो ये तीनों संबोधन के शब्द हैं। तो हम किसी को ऐश्वर्यवान व्यक्ति को, किसी असाधारण व्यक्ति को जो सामान्य नहीं है, कुछ असामान्य है, कुछ विशिष्ट गुण धारण करता है, कुछ सत्य उसके अंदर ज्यादा है, वैराग्य उसके अंदर ज्यादा है, ऐसे लोगों को, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे शरीरधारियों को हम भगवान कह सकते हैं और कहते हैं। तो भगवान शब्द ऐश्वर्यवान, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा, इसलिए परमात्मा भी भगवान है। तो परमात्मा का नाम भी भगवान है, लेकिन मनुष्यों का नाम भी भगवान है। दूसरा शब्द ईश्वर है। आप कभी अमर कोश पढ़े, आप कभी वैजयंती कोश पढ़े, आप वाचस्पत्यम पढ़े, जितने हमारे बड़े बड़े शब्द कल्पद्रु में बड़े बड़े जो कोश ग्रंथ है संस्कृत के, वहां पर आप उसको खोल करके और राजा का पर्यायवाची ढूंढिएगा। तो राजा का पर्यायवाची आप देखें तो राजा आएगा, इनः आएगा, इनः, ईश्वरः, भूभृत, भूपति, भूमिपति, क्षमापति, ऐसे शब्द हैं जो ईश्वर के पर्यायवाची के रूप में वहां पर पठित है, राजा के पर्यायवाची के रूप में पठित है। तो जो ईश्वर है, जो राजा है, जो शासन करता है, जो ऐश्वर्यवान है, वो ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ईश्वर कोई व्यक्ति हो सकता है, जो शासन करता है, जो ऐश्वर्यवान है, वह व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। राजा को भी ईश्वर कहा गया है। तो ईश्वर राजा भी है और ईश्वर परमात्मा भी है। ईश्वर नाम जो है वो परमात्मा के लिए भी शास्त्रों में प्रयुक्त है और उसकी परिभाषा ईश्वर के नाम से की गई है। लेकिन जब आप ठीक ढंग से उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक ढंग से आप जानेंगे, तो आप देखेंगे, आपने छंद सुना होगा, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च दैवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, विदाम देवम भुवनेशम ईड्यम। तो तम ईश्वराणाम परमम महेश्वर, उस ईश्वरों के भी परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। अब जो ईश्वर, ईश्वराणाम, ईश्वरा जो कहा गया है, जो ईश्वराणाम का षष्ठी का बहुवचन है, वो ये बता रहा है कि ईश्वर, ऐसे साधारण लोग भी ईश्वर होते हैं और उन ईश्वरों का एक परम ईश्वर होता है। तो हम उस परमेश्वर को, उस महेश्वर को, उस परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। तो वहां पर परम शब्द का प्रयोग आ गया, ईश्वर शब्द के साथ में परम का प्रयोग आ गया। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो परम शब्द है वो उत्कृष्टतम के लिए प्रयोग में आता है, मतलब उसके ऊपर और कोई ना। जैसे अपने आप कुछ विद्यार्थियों ने बोर्ड में परीक्षा दिया, तो कुछ बच्चे क्लास में फर्स्ट हुए और कुछ लोग क्लास फर्स्ट हुए, फर्स्ट क्लास और क्लास फर्स्ट। तो जो क्लास फर्स्ट था वो क्लास का पहला विद्यार्थी है, वो दूसरा नहीं होता, तीसरा नहीं हो सकता। और जो फर्स्ट क्लास है वो सैकड़ों हो सकते हैं। तो ईश्वर सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक अंतिम जो चरम है, जो परम है, वो एक ही हो सकता है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आसी, वह एक ही है। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम बहुधा यः करोति, वो एका है, एक परमात्मा है। मैं सोचा ये एक माने परमेश्वर को एक क्यों कहा गया, एक क्यों है वो, तो मुझे आचार्य यास की व्युत्पत्ति बहुत अच्छी लगी। आचार्य यास को कहते हैं कि एका इता संख्या भवति, एक जो शब्द है वो इणगतव धातु से बना है, और इणगतव धातु से का प्रत्यय है, तो एका शब्द बना हुआ है। अब इणगतव के होने के कारण इसका अर्थ होता है एका इता संख्या, अर्थात यह सर्वेषु रूपेषु गता इता प्राप्त वा असौ एका, जो जगत के सारे रूपों में, कण कण में, अणु अणु में, पुष्प के पराग में, पुष्पों में विद्यमान है, वो एक है। उसे हम लोग, जो एक है उसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। वो परम है, वो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठतम है, इसलिए हम उसको परमेश्वर कहते हैं। तो ध्यान देने की चीज है कि परमेश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक होंगे, भगवान अनेक होंगे, लेकिन परमेश्वर अनेक कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर हमेशा एक ही होगा। जो परम होगा वो एक ही हो सकता है। परम के नीचे बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन परम केवल एक हो सकता है, और वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है क्योंकि परम है, उसकी व्याख्या की हुई है वेदों में, शास्त्रों में, और बड़ी सुंदर व्याख्या की हुई है।
वेनस्तत् पश्यन् निहितम गुहास। ये गजब का मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र संख्या 9। आपको देखिए तो मैं प्रमाण सहित आपको प्रदान कर रहा हूं, आप इस शब्द को सुन सकते हैं। वेनस्तत् पश्यन् निहितम गुहासत् यत्र विश्वम भवत्येकनीडम् तस्मिन् इदं संच विचयेति स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। वेनः तत्पश्यत्, उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, उस परब्रह्म को वेन ही जान सकता है। जो वेन हो जाएगा वही उस परमेश्वर को जान सकता है। ये वेना क्या चीज है? तो वी धातु से ना प्रत्यय करके गुण करके वेन शब्द बना है। वी गति व्याप्ति प्रजन कांति असन खादने, इतने अर्थों में वी धातु का प्रयोग है। खास तौर पर गति अर्थ है उसका जानम गमनम प्राप्ति। तो जो ज्ञात होता है, जो जानता है, जो सब जगह प्राप्त है, उसका नाम वेन है। और जो इसको बहुत सारा ज्ञान है, जो विद्वान है, ज्ञानी है, वैदिक सिद्धांतों का प्रखर प्रवक्ता, विद्वान, ज्ञानी, आचरणशील, व्यवहारशील है, उसका नाम है वेना। तो वेद ने कहा वेना तत्पश्यत्, वेद ही उसको देख पाता, वेन ही उसको देख पाता है। जो वेन है उस ईश्वर को वही देख पाता है। कहाँ देख पाता है? निहितम गुहासत, हमारे ही गुहा में प्रतिष्ठित देख पाता है, अपने ही अंदर प्रतिष्ठित देख पाता है। वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमारे ही अंदर प्रतिष्ठित है। और उस प्रतिष्ठित परमात्मा को सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसको वे नहीं देख पाता है। वेनस्तत् पश्यन् निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवति एकनीडम्, उस परमपिता परमात्मा में, उस परमेश्वर में विश्वम एक नीडम भवति, ये सारा का सारा विश्व एक छोटे से घोंसले के समान होता है। वो हम सब का अवलंबन है, वो हम सब का आश्रय है। और उस आश्रय में हम सब लोग प्रतिष्ठित हैं। वो हमारे लिए एक नीड के समान है, वो हमारे लिए घोंसले के समान है, वो हमारा आश्रय है, वो हमारा अवलंब है। वो परमात्मा हम सब की गुहा में विद्यमान है। तस्वीर ये जो ब्रह्मांड आपको अपनी दृष्टि में आंखों से नजर आ रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप उसका स्वाद ले सकते हैं, जिसका आप रूप देख सकते हो, आप सुन सकते हैं, या जो जगत है तस्मिन तस्मिन कस्मिन तस्मिन परमेश्वर जगत समचयेति विचयेति, सम भी है, समान रूप से भी व्याप्त है और विमान रूप से भी व्याप्त है। माने आड़ा भी है और तिरछा भी है, सीधा भी है और टेढ़ा भी है। सब प्रकार से उस परमात्मा में यह विश्व ओत और प्रोत है। और वह परमात्मा स ओता प्रोतश्च विभू प्रजासु, स विभू प्रजासु ओता प्रोतश्च, वह परमात्मा हम सब प्रजाओं में ओत भी है और प्रोत भी है। आपका जो कपड़ा है, इस कपड़े में जो धागा है वो एक धागा तो ओत है जो सीधा सीधा फैलाया जाता है, दूसरा धागा हर धागे में होकर के निकलता है, वो प्रोत है। अगर किसी ने कपड़ा बुनते हुए देखा होगा तो जो धागे फैला दिए जाते हैं सीधे, वो तो हो गए ओत, और जो उनके बीच से खड्डी के द्वारा निकाले जाते हैं घुमा घुमा करके, वो होते हैं प्रोत। तो जैसे धागा सूत जो है वो कपड़े में ओत और प्रोत है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस जगत के कण कण में ओत और प्रोत है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा दूध में चीनी डाल करके देखिए, दूध में शक्कर डाल के देखिए, और दूध में शक्कर डाल करके उसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। उसके बाद उसको खूब अच्छे कपड़े से छान लीजिए। कपड़ा छानने के बाद आप चीनी का एक दाना भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस दूध में चीनी नहीं है, क्योंकि उसका स्वाद मीठा है, आपको चीनी का स्वाद उस दूध में आ रहा है। तो जैसे दूध में घी व्याप्त है, जैसे दूध में चीनी व्याप्त है, उसी प्रकार से जगत के कण कण में परमात्मा भी व्याप्त है। जगत के कण कण में वो ईश्वर भी विराजमान है। खिलते हुए फूलों में, गुनगुनाते हुए भंवरों में, ध्वनि करते हुए वेद पाठ करते हुए पंडितों की वाणी में, लहराते हुए सागर में, चांदनी बिखेरते हुए चंद्रमा में, चमचमाते हुए भा को अपने प्रकाश को फैलाते हुए सूरज में, जगत के कण कण में, अणु अणु में, सन सन बहती हुई हवा में अगर कोई सत्ता विद्यमान है तो उस सत्ता का नाम है परम पिता परमेश्वर। वह परमेश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है
हमारे आपके अंदर भी विद्यमान है। हम जीवात्माओं के अंदर, केवल शरीर के अंदर नहीं, हम जीवात्माओं के अंदर भी विद्यमान है। जीवात्मा व्याप्य है और परमात्मा उन जीवात्माओं में व्यापक है। जैसे जैसे दूध में चीनी मिली हुई है, जैसे चीनी व्यापक है और दूध व्याप्य है, ठीक उसी प्रकार से पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर व्यापक है और हम उसके द्वारा व्याप्य हैं। वो हमारे अंदर समाहित है, वो हमारे कण कण में विद्यमान है। इतना है वो कि वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे बाहर भी है। एक व्यक्ति ने कहा कि अंदर और बाहर दोनों तरफ है, ये तो समझ में बात नहीं आती है। एक ही चीज अंदर और बाहर कैसे हो सकती है? एक ही चीज अंदर और बाहर कैसे हो सकती है? मैंने कहा आओ विज्ञान, आओ करके देखें, आओ चिंतन कर लिया जाए, आओ विचार कर लिया जाए। हमने उनसे कहा एक बड़ा सा टब लेकर के आइए, एक बड़ा सा भगोना लेकर के आइए। उन्होंने टब ला करके वहां पर रखा और जब टब ला करके रखा तो मैंने कहा अब 10-12 कटोरियां लेते आइए। वो छोटी छोटी कटोरियां ले आए। मैंने कहा कटोरियों के टब में रख दीजिए। उन्होंने टब में कटोरियों को रख दिया। मैंने कहा कटोरियों को पानी से भर दीजिए। उन्होंने 2 जग पानी लेकर के सब कटोरियों को भर दिया। मैंने कहा अब सारी कटोरियां पानी से भर गई? बोले हाँ जी सारी कटोरियां पानी से भर गई। मैंने कहा अब इसमें 2 जग पानी और डाल दो। कटोरियों को पानी से भरने के बाद उन्होंने 2 जग पानी और डाल दिया। मैंने कहा अब देखिए कटोरियों में पानी है और पानी में कटोरियां हैं। कटोरियों में पानी है और पानी में कटोरियां हैं। इसलिए पानी में कटोरियां हैं क्योंकि वो जल जो है, पानी जो है वो अतिरिक्त हो गया है। तो हम सब के सब लोग कटोरियां हैं। जितने हम प्राणी लोग हैं, जगत ब्रह्मांड है, सारा का सारा छोटी छोटी कटोरियां हैं। उन कटोरियों में परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है और क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो अतिरिक्त है, इसलिए हम सब उसके अंदर भी समाहित है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूम सर्वतस्पित्वा अति अतिष्ठत दशांगुलम। वो भूमि में सर्वत्र व्याप्त होने के बाद अति अतिष्ठत, अतिक्रमण करके उसके बाहर भी विद्यमान है, अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सबको उपलब्ध है, सबको प्राप्त है, हमारे हृदयों में विद्यमान है। देख क्यों नहीं पाते हैं, पाते क्यों नहीं है? तो बताया गया पाने के लिए आपके पास में एक दर्पण दिया था परमात्मा ने। आपके उस दर्पण पर धूल जम गई है। आपने उस शीशे पर धूल जमा लिया है और उस शीशे पर धूल जमने के कारण अब आपको आपका चेहरा ठीक नहीं दिखाई देता है। ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने लिखा ईश्वर सर्वदा सर्वत्र सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती है। ईश्वर सर्वत्र प्राप्त है लेकिन सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती है। अगर हमारा अंतःकरण दोष युक्त है, अगर मेरा शीशा मलिन है, अगर मेरा दर्पण टूटा हुआ है, अगर मेरे दर्पण पर पानी फैल गया है, अगर उसके टुकड़े हो गए हैं, जो हम लोग गाना गाते हैं दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जब दिल ही टूट जाता है, जब शीशा दिल टूट जाता है तो उसमें एक ही चीज अनेक दिखाई पड़ती है। परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है, बस हम उसको देख सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं। वो जानने के योग्य है, वो ज्ञेय है, लेकिन जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब ज्ञेय नहीं हो पाता है, हम उसको नहीं जान पाते हैं। अंतःकरण की पवित्रता करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही गई है। तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योगा। आपको कुछ क्रिया योग करना पड़ेगा। आपको उसके साथ में योग करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। बोले वो क्रियाएं क्या है? बोले तप करना पड़ेगा। बोले तप क्या है? बोले तप है द्वंद्व सहनम। जो आपके जीवन में 2 करके आते हैं, कभी भी अकेले अकेले नहीं आते, उनका नाम है द्वंद्व। द्वौचा द्वौचा द्वंद्वम, जो हमेशा 2 ही रहते, एक कभी हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सिक्का है 5 का 10 का, वो कभी एक ही पहलू सिक्के है, कभी संभव नहीं है। तो जो 2 के बिना रह ही नहीं सकता, जिसका अस्तित्व ही बिना 2 के नहीं हो सकता है, उसका नाम होता है द्वंद्व। अगर सुख है तो ठीक पीछे पीछे दुख है, अंधकार है तो ठीक पीछे पीछे प्रकाश है, जन्म है तो ठीक पीछे मृत्यु है, और मृत्यु है तो ठीक पीछे जन्म भी है।
जो द्वंद्व से प्राप्त होते हैं, जोड़े से प्राप्त होते हैं, कभी अकेले नहीं मिलते उनको द्वंद्व। और उन द्वंद्वों को अपने रास्ते में, अपनी मंजिल की प्राप्ति से पहले इन द्वंद्वों को कुछ न समझना, द्वंद्वों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, यह है आपका तप। आएगा सुख, आएंगे दुख, आएगा हानि, आएगा लाभ, आएगा जय, आएगा पराजय, आएगा मान, आएगा अपमान, आएगी सर्दी, आएगी गर्मी, आएगा बचपन, आएगा बुढ़ा, कुछ भी आएगा, ये जोड़े से आएगा, द्वंद्व से आएगा। इन द्वंद्वों को अपने मंजिल की प्राप्ति में कुछ न समझना और निरंतर मनपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक श्रम करते रहना, इसका नाम है तप। जो व्यक्ति तप करता है, तन से तप करता है, मन से तप करता है, वाणी से तप करता है, वो व्यक्ति क्रिया योग करता है और वो व्यक्ति ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की प्राप्ति में समर्थ होने के लिए कुछ अवसर प्राप्त कर लेता है। दूसरा बताए स्वाध्याय। स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के दो अर्थ है। पहला तो स्वाध्याय अध्येतव्य, स्वाध्याय वेद। स्वाध्याय वेद है तो वेद का स्वाध्याय करना। पहला तो स्वाध्याय है कि वेद का स्वाध्याय करना, और दूसरा स्वाध्याय स्वस्य अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपना निरीक्षण करना। मैं कहाँ हूं, मेरी क्या स्थिति है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने के लिए जगत में आया था। ईश्वर ने अगर मुझको मानव का तन प्रदान किया है तो ईश्वर ने हमको मानव का तन क्यों प्रदान किया है, ईश्वर का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य, क्या एम रहा होगा जिसने हमको तन प्रदान किया है। और मैं आया जगत में किस लिए था, और अगर मैं जगत में हूं तो मेरा यहाँ रह करके मेरा रहने का कर्तव्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है। जब हम इस चीज को समझने लग जाते हैं, यह है हमारा स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का अध्ययन करें, वेद का अध्ययन करें, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करें, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करें, और अध्ययन के साथ साथ अपना भी अध्ययन करें, अपना भी निरीक्षण करें। यह है स्वाध्याय। और फिर तीसरी चीज बताई, ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधानम, यह शब्द बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र, बहुत विशिष्ट। इसको हम अगर व्याख्या करेंगे तो पहले इसको धानम लीजिए। धानम, धानम का मतलब होता है धारण करना। दुधाएं धारण पोषण धातु से लुडंत रूप है, लुट प्रत्यांत रूप है धानम। धानम माने रखना, धानम माने धारण करना। किसको धारण करना, जिस किसी को भी धारण करना। धानम माने धारण करना मात्र है। ज्ञान को धारण करना, विद्या को धारण करना, बुद्धि को धारण करना, साहस को धारण करना, गुणों को धारण करना, अवगुणों को धारण करना, कुछ भी। धानम माने धारण करना। उसके साथ में एक नी उपसर्ग जोड़ा गया, निधानम। निधानम का मतलब निरंतर, निरंतर, नैरंतर्य पूर्वक, बिना कोई नागा किए, पूरी तरह से समर्पित भाव होकर के धारण करना, वो निधानम है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो प्रणिधानम है। प्रणिधानम का मतलब हुआ जिसमें स्वत्व ही खो जाए, जिसमें ममत्व ही खो जाए, जिसमें मैं नष्ट हो जाऊं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हे प्रभु तू ही तू है, बस और कुछ नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम जगत वर्तते। जो कुछ भी इस विशाल समष्टि संसार में, जो कुछ भी व्यष्टि गतिशील है, जो कुछ भी चल रहा है, विशाल ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है, विशाल ब्रह्मांड है जगती, और इस जगती में जो जो चल रहे हैं सबका नाम है जगत। जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मस जो है वो पूरा जगती है। उस जगती में पृथ्वी जगत है, सूर्य जगत है, चंद्र जगत है, नक्षत्र जगत है, क्योंकि सब के सब उसमें निरंतर गतिशील होते हैं। समष्टि में जो व्यष्टियां गतिशील हैं, वो सारी की सारी व्यष्टियां ईशावास्यम, सब ईश्वर के द्वारा आवास्य है, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, ईश्वर के द्वारा नियंत्रण में है, ईश्वर के द्वारा व्यवस्था में है, ईश्वर के द्वारा संचालित है। उसी ने इन सब को चलाया हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, उस ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। मैं को ममत्व को छोड़ करके उसकी आज्ञा में अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित कर देना, पूरी तरह से कर देना। अपना कुछ है नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। इस भाव के साथ में जब हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो उसे दर्शन की भाषा में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। आप जब तप करते हैं
आप जब स्वाध्याय करते हैं, आप जब ईश्वर प्रदान करते हैं, तो आप ईश्वर की ओर बढ़ने लग जाते हैं, उसकी ओर गति करने लग जाते हैं। हम ईश्वर की उपासना करें। आजकल हम जाते हैं, ईश्वर की उपासना करने के नाम पर जाते हैं, अच्छे अच्छे मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं और सोचते हैं कि हम ईश्वर का दर्शन करने के लिए आए हैं, हम ईश्वर से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन आंखें बंद करते हैं, मन मन में बुदबुदाते हैं, बेटे की नौकरी बहुत दिन से नहीं लगी है, अपनी पेंशन का बहुत दिन से रुका हुआ उसका टेंशन है, घर नहीं बन पाया है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, भगवान ये सारे काम मेरे करा दीजिए, आपकी कृपा से मेरी सारी सफलताएं हो जाए, जितने भी मेरी इच्छाएं, मेरी मनोकामनाएं हैं, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। अगर आप ईश्वर की शरण जा करके, ईश्वर के सामने बैठ करके संसार की चीजों को मांगते हैं, तो आप संसार से प्रेम करते हैं कि ईश्वर से प्रेम करते हैं? ये प्रश्न पर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा। जब आप भगवान के पास जाकर के अपनी मांगों पर मांगे लगाना शुरू करते हैं, तो आप ईश्वर को चाहते हैं कि अपनी मांगों को चाहते हैं। अगर ईश्वर से आपकी मांगे पूरी होती हो तो ठीक, तो मैं ईश्वर की उपासना करूंगा। अगर मांगे पूरी ना हो तो मेरा धैर्य, मेरा साथ छोड़ देता है और मैं उसकी उपासना करना बंद कर देता हूं। ध्यान रखिएगा, ईश्वर की उपासना करना हो तो ईश्वर के अतिरिक्त और कोई चीज उससे मत चाहिए। अगर आप ईश्वर के अतिरिक्त और चीजों को चाहते हैं, इसका मतलब आपका प्रेम ईश्वर की प्राप्ति में नहीं है, आपका प्रेम ईश्वर को खुश करके वस्तुओं की प्राप्ति में है। आप ईश्वर के संसार की प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको महाभारत का स्मरण होगा, बहुत भयंकर युद्ध होने वाला था। अर्जुन और दुर्योधन एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। दुर्योधन कहा था कि मैं पहले आया हूं, यद्यपि बैठा सिरहाने था, ऊंचे आसन पर बैठा था, श्री कृष्ण को देर से दिखाई पड़ा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं पहले आया हूं, इसलिए मांगने का अधिकार मेरा है। श्री कृष्ण ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन तुमसे छोटा भी है, इसलिए मांगने का अधिकार अर्जुन को है। जब मांगने का अधिकार अर्जुन को मिल गया तो दुर्योधन बड़ा निराश हुआ, अब तो ये बहुत भयंकर चीज मांग लेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान कह चुके थे कि मेरे पास दो चीजें हैं, तो अकेला निहत था मैं, और एक मेरे पास में 1 लाख सैनिकों की मेरी नारायणी सेना है, जिसमें पत्ती पदाती, वो पैदल चलने वाले, रथ चलने वाले, हाथी घोड़े, वो सब के सब जितने सेना के अंग हैं, वो सारे सेना के अंगों के सहित मेरे पास में 1 लाख सैनिकों की सेना है। तो मैं सेना दे सकता हूँ और मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो जिसको जो मांगना हो मांग लीजिए। दुर्योधन सोच रहा था ऐसा ना हो कि अर्जुन 1 लाख लोगों की सेना मांग ले और मेरे मंसूबों पर पानी फिर जाए, पर अर्जुन का नहीं, मुझको नहीं चाहिए आपकी सेना, आप अपनी सेना जिसको चाहे उसको दे दीजिए, मुझे तो बस आप मिल जाएगी, मुझे तो बस आप चाहिए, मैं तो आपकी सहायता मांगने आया हूँ, आपसे सेना मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको मांगने आया हूँ। जब अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह, मैं तो सोच रहा था कहीं सेना न मांग ले, पर इसने बहुत अच्छा किया, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलता है चलो तो फिर मुझे नारायणी सेना मुझे ही दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन अर्जुन वास्तव में अर्जुन था। अर्जुन माने श्वेत, अर्जुन माने बिल्कुल धवल, अर्जुन माने बेदाग, अर्जुन माने निष्कलंक। अर्जुन अर्जुन था, अर्जुन निष्कलंक बेदाग अर्जुन था, इसलिए वो गया, उसने कृष्ण को मांगा। दुर्योधन भी गया, उसने सेना को मांगा। आप हम अपनी परीक्षा करें, हम जब भगवान की उपासना करने बैठते हैं तो दुर्योधन बन के बैठते हैं कि अर्जुन बन के बैठते हैं, आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर आप ईश्वर से धन मांगने बैठते हैं, मकान मांगने बैठते हैं, बेटे की नौकरी मांगने बैठते हैं, बेटी का विवाह मांगने बैठते हैं, तो फिर आप निश्चित तौर पर दुर्योधन के स्थान पर होते हैं, आप भगवान की सेना ही मांग रहे होते हैं। और आप अगर ईश्वर से कहते हैं प्रभु अब तुम्हारे पास आ ही गए हैं, तो तुम हो और मेरे पास क्या है, और मैं क्या मांगू, तुम ही मिल गए तो मैं और क्या मांगू, तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया। उपनिषदकार कहते हैं लब्धा सर्वम लब्धम भवति, जिसको प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो गया। तो फिर अब मैं किसी संसार से कोई प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे आपके मिल जाने से मिल जाता है। तो अगर हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो केवल ईश्वर को चाहें, ईश्वर की उपासना जब करने के लिए जाएं तो फिर संसार की मांग न रखें, संसार को न मांगे।
फिर आप केवल ईश्वर को ही मांगे, ईश्वर की शरण में बैठे, आंखें बंद होंगी, आप बिल्कुल विह्वल होंगे, आपका हृदय गदगद होगा, आप अत्यंत आनंदित होंगे और प्रभु को समर्पित अपने आप को करेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं तुम्हारे निकट आ गया हूँ, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया नयन, आपकी कृपा से अनेल जपोपासनादि कर्मणा, ये जो मैं जप कर रहा हूँ, ये जो मैं उपासना कर रहा हूँ, ये जो मैं अनेक तरह के पुण्य कर्म कर रहा हूँ, इनके फलस्वरूप आपकी कृपा से मुझे मोक्ष की सिद्धि हो जाए, मुझे धर्म की सिद्धि हो जाए, मुझे अर्थ की सिद्धि हो जाए, मुझे काम की सिद्धि हो जाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो मुझे चाहिए, जो मेरी उपलब्धियां हैं, जो मेरी आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं उपलब्धियां आपकी शरण में आने के बाद मुझको प्राप्त हो जाए। अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी है। उपासना, ध्यान दीजिएगा, उपासना, आसना माने बैठना, उप माने पास में, ईश्वर का जितना अधिकतम नैकट्य अनुभव किया जा सके। यद्यपि वो निकटतम है, ईश्वर से निकट और हमारे और कोई है ही नहीं। हमारा शरीर हमारे साथ है, हम इस शरीर में है यद्यपि, लेकिन ये जड़ है, कल नष्ट हो जाएगा। भस्मांतम शरीरम, ये मेरा साथ छोड़ेगा। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देवी मेरी चिता में यूं ही जल भून जाएगी, अंत में वह ईश ही सच्चा सखा रह जाएगा। हमारा जो सच्चा सखा है, हमारा जो परम मित्र है, क्योंकि जो वस्तुएं एक गुण कर्म स्वभाव वाली होती हैं, उन्हीं की मित्रता, उन्हीं का संगठन, उन्हीं का मेल बिल्कुल ठीक होता है। जो वस्तुएं एक गुण कर्म स्वभाव वाली होती हैं, उनका मेल लंबे समय तक चलने वाला होता है। इस तर्क को, इस दलील को ध्यान रखिएगा। जो वस्तुएं जिस गुण कर्म स्वभाव वाली होंगी, वो उन्हीं से ज्यादा प्रेम से जुड़ेंगी। आपके पास में कोई लोहे की छड़ है, अगर वो टूट जाए तो आप उसको जुड़वाने के लिए जो लोहे का काम करते हैं उन्हीं के पास जाएंगे। उसको मिट्टी से लकड़ी जुड़वाने आप कदापि नहीं जाएंगे। अगर लकड़ी टूट जाएगी तो उसको लकड़ी से ही जुड़वाएंगे, प्लास्टिक टूट जाएगा तो प्लास्टिक से ही जुड़वाएंगे। जो जिसके से गुण कर्म स्वभाव जिसका समान है, वो आपस में जब मेल करते हैं तो उनका लंबे समय तक चलता है, उनका मेल दीर्घजीवी होता है। तो परमात्मा चेतन है, हम भी चेतन है। परमात्मा शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। वो भी अजर है, हम भी अजर हैं। वो भी अमर है, हम भी अमर हैं। वो भी नित्य है, हम भी नित्य हैं। वह सृष्टि करता है, हम सृष्टि में पदार्थों के उपभोक्ता हैं। तो परमेश्वर की अधिकतम निकटता हमारे साथ में है। हम जीवात्माओं की अधिकतम निकटता परमेश्वर के साथ में है। इसलिए हमारा जो मेल है वो संसार के साथ कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जब भी होगा, एक न एक समय आएगा, वो मेल टूटेगा जरूर। अगर आपका कोई मेल हो सकता है तो चेतन परमात्मा के साथ ही हो सकता है, क्योंकि वो भी चेतन है, क्योंकि हम भी चेतन है। और दो चेतन जब जुड़ेंगे तो लंबे समय तक जुड़ सकते हैं। एक अचेतन और एक चेतन अगर जुड़ेंगे तो एक न एक दिन अचेतन चेतन का साथ छोड़ करके भाग जाएगा। तो हम अपना जोड़, अपना योग, अपना संयोग उस परमपिता परमात्मा से करने की चेष्टा करें, उपासना करें। ध्यान रखिएगा, उपासना क्या चीज है? उपासना क्या चीज है? उपासना का मतलब होता है उपास्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करना। उपास्य के गुण को जीवन में धारण करना ही उपासना है। अगर आप उपास्य के गुण अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं तो फिर आप उपासक नहीं हैं और आप उपासना भी नहीं करते हैं। अगर आप उपासना करेंगे तो आप ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। एक बहुत अच्छे सज्जन पंडित है, कर्मकांड कराते हैं। उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो, हम मनुष्य लोग हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हम अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हम ईश्वर के गुणों को कैसे धारण कर सकते हैं? मैं चुप हो गया, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने दीपक जलाया। जब उन्होंने दीपक जलाया तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आपने ये क्या किया? बोले, मैंने दीपक जलाया। मैंने कहा, इससे क्या होगा? बोले, उजाला होगा। मैंने कहा, इतना छोटा है, इतना छोटा, ये कैसे उजाला करेगा? बोले, आप कैसी बात करते हो, छोटा है तो क्या, कुछ तो उजाला करेगा। मैंने कहा, वो जो आपने मुझसे प्रश्न किया था
वो तो हम तो अल्प सामर्थ्य है, हम ईश्वर के गुणों को कैसे धारण कर सकते हैं। कौन अंधा और बहरा व्यक्ति, कौन गूंगा व्यक्ति दीपक में लौ नहीं बताएगा, दीपक में प्रकाश नहीं बताएगा। सूरज में प्रकाश है, प्रकाश दीपक में भी है। यद्यपि उसकी सामर्थ्य अल्प है, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रकाश तो है। कितना है वो मात्रा अलग है, कितना हो सकता है वो विचार का विषय अलग से है। लेकिन एक तो विचार का विषय बिल्कुल निश्चित है कि हम छोटे ही सही, हम अल्प सामर्थ्य ही सही, लेकिन जो ईश्वर के गुण है वो सबका न्याय करता है। मैं अपने जीवन के व्यवहार में न्याय कर लूंगा, वो सारे जगत का न्याय करता है, जगत के प्राणी मात्र का न्याय करता है, इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करता है। मैं भी छोटा सा निर्माण कर दूंगा, मैं छोटा सा कूप बना दूंगा, मैं थोड़ी सी बावड़ी बना दूंगा, मैं थोड़े से जल का भंडार बना दूंगा, मैं थोड़े से पेड़ लगा दूंगा। वो ज्यादा बड़ा करेगा, मैं थोड़ा छोटा करूंगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य छोटी है और मेरा पिता जानता है कि मेरी सामर्थ्य कितनी है। जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो मेरे पिता जानता है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। मैं मिट्टी ढो रहा था अपने घर में, थोड़ा सा कमरे में मिट्टी पाटने के लिए मेरा छोटा बेटा दौड़ के आया और थाली लेकर के आया घर में से। मैं डलिया में भर भर के मिट्टी ले जा रहा था, बोरी में भर भर मिट्टी ले जा रहा था। मेरा छोटा बेटा 4 साल का अब छोटी सी थाली घर में से लेकर के आया और लेकर के उसको बड़ी मेहनत से भरा और भर करके मुझे बोलता है, पिताजी जरा मेरे सिर पर उठाइए। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं मिट्टी ढो रहा हूँ। मैंने कहा तुमसे मिट्टी नहीं ढोई जाएगी। बोला पिताजी कुछ तो हो, कुछ तो ढोई ही जाएगी। मेरी मिट्टी 1 किलो 2 किलो आधा किलो ही सही, लेकिन मैं मिट्टी में सहयोग तो कर चल रहा हूँ। मैं हूँ छोटा, मेरी सामर्थ्य अल्प है, मेरी सामर्थ्य कम है, लेकिन फिर भी मैं जो ईश्वरीय गुण है उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकता हूँ। वो सबका कल्याण कर सकता है, मैं कुछ का कल्याण कर सकता हूँ। उसने ब्रह्मांड भांड को प्रकाशित करने के लिए भगवान भास्कर का सृजन किया है। मैं ब्रह्मांड भांड को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन अपने घर को तो प्रकाशित कर सकता हूँ, अपने गांव को तो प्रकाशित कर सकता हूँ, जहां मैं रहता हूँ उसको तो मैं प्रकाशित कर सकता हूँ। जो ईश्वर के गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना ईश्वर की उपासना है। वो दयालु है, वो सबके ऊपर दया करता है। मेरी सामर्थ्य उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दया तो मैं भी कर सकता हूँ। जो मेरे साथ व्यवहार में आएगा, जितने भी लोग मेरे साथ व्यवहार में आएंगे, जितने प्राणी मेरे साथ व्यवहार में आएंगे, मैं उनके ऊपर तो दया कर सकता हूँ। वो दयालु है, वो दया का सागर है, वो दया का भंडार है। लेकिन दया की कोई थोड़ी सी चीजें तो मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ, थोड़ी सी दया तो मैं भी कर सकता हूँ। वो उपकार करता है, वो उपकार करता है और उपकार के बदले में कुछ भी नहीं चाहता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता है। निरपेक्ष होकर के जैसे दुष्ट प्राणी को भी अन्न जल वायु को प्रदान करता रहता है परमात्मा, क्योंकि वो दयालु है। मैं उतना बड़ा दयालु नहीं हूँ, छोटा दयालु हूँ, लेकिन कम से कम किसी छोटे प्राणी पर दया तो कर सकता हूँ। कम से कम मांसाहार तो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राणियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं प्राणियों का विनाश तो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी दया कर रहा हूँ। वो बड़ी दया करेगा, हम थोड़ी छोटी दया करेंगे। पिताजी बोरी में मिट्टी ढोएंगे, बेटा थोड़ा थाली में मिट्टी ढोएगा, और ढोएगा तो मिट्टी करेगा तो अपनी सामर्थ्य अनुसार करेगा। हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से हम ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। वो न्यायकारी है, वो अन्याय कभी भी नहीं करता है, और वो न्याय स्वभाव से करता है, परिस्थिति से प्रभावित होकर के नहीं करता है, स्थिति देख करके नहीं करता है। उसका स्वभाव है न्याय करना, वो न्याय स्वभाव से करता है। मैं भी थोड़ा सा न्याय कर लूं, मैं भी थोड़ा सा अन्याय के पलड़े में से अपने आप को हटा करके मैं भी कभी न्याय के समर्थन में बैठ जाऊं। मैं भी कभी फैसले निर्णय को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके किसी की सेवा सत्कार करते हुए मैं भी कुछ थोड़ा सा न्याय कर सकूं, मैं भी किसी को थोड़ा सा सुख पहुंचा सकूं। तो परमात्मा के अंदर बहुत है, हमारे अंदर थोड़ा है, लेकिन क्योंकि वो चेतन है, हम भी चेतन है, जो उसके गुण है हमारे भी गुण है। उसके पास अनंत सामर्थ्य है, हमारे पास अनंत सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य कम है। लेकिन अनंत सामर्थ्य वाला पिता मेरी सामर्थ्य को जानता है कि मेरे बेटे में कितनी सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का प्रयोग अगर मैं संसार में रहते हुए करता हूँ, मैं ईश्वर की उपासना करता हूँ। एक महात्मा जी थे, सन्यासी जी थे, कैलाश गिरी नाम था उनका। मिले एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती से, बातचीत करने लगे। महाराज आप तो समाधि लगा लेते हो। स्वामी जी ने कहा हाँ भाई, ईश्वर की कृपा है, मुझे समाधि लग जाती है। बोले स्वामी जी कितनी देर तक समाधि लगा सकते हो? बोले मैं 18 घंटा समाधि में बैठा रह सकता हूँ।
कैलाश गिरने का भले आदमी, जब तुम्हारी 18 घंटे की समाधि हो जाती है तो तुम तो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तुम तो इसी जन्म में उस समाधि के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ये दुनिया के मूर्खों को ठीक करने के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? दुनिया को सुधारने के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? तुम तो अपनी समाधि में हो, तुम तो मोक्ष की प्राप्ति करो, ये संसार के चक्कर को छोड़ दो। स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, देखिए मेरे प्रभु के पुत्रों, ध्यान दीजिएगा, मेरे प्रभु के पुत्रों की सेवा करते करते, मेरे ईश्वर के, मेरे प्रभु के, मेरे उपासक के पुत्रों की सेवा करते करते मेरी मुक्ति तो स्वतः ही हो जाएगी। मुझको अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी मुक्ति तो स्वतः हो सकती है। ऋषि कहते हैं मैं ईश्वर के पुत्रों की सहायता कर रहा हूं। मैं ईश्वर ने जिनको शरीर प्रदान करके आचार्य जी अगर थोड़ा सा वाईफाई कनेक्ट कर ले किसी स्टूडेंट का, थोड़ा सा नेटवर्क आपका बीच है, कमजोर है, आवाज साफ नहीं आ रही है, अगर हो सके तो थोड़ा सा कनेक्शन बदल ले अपना, इंटरनेट का बदल सकते हो तो जी, अगर उसका नेट सही है। हाँ आपकी आवाज कट रही है जी जी जी, तो थोड़ा सा नेट चेंज कर ले, जब तक मैं जी इंतजार करता हूँ आपका। चलिए मैं निवेदन करूंगा तब तक अमित आर जी जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं, जब तक आचार्य नेट चेंज कर रहे हैं, अमित आर जी आप आ जाइए, जब तक दो शब्द आपके भी सुन ले हम। अमित आर जी प्रयागराज से, अमित जी, योगी अमित आर जी प्रधान आर्य समाज जी जी जी, मेरी आवाज आ गई है? आचार्य नेट चेंज हो गया आचार्य? आचार्य जी जी जी, नेट चेंज हो गया? हाँ जी चेंज हो गया। हाँ चलिए बोलिए 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 जी। बस मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ, समाप्ति की ओर ले चल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप समाप्ति की ओर चल रहा हूँ। तो ईश्वर की उपासना करने का मतलब है जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वर के गुण हैं, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना, और वो गुण वाणी से नहीं मेरे आचरण का विषय बन जाए। अगर आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो आपके पास जो लक्षण प्रकट होगा वो धैर्य का प्रकट होगा। परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं करेंगी, परिस्थितियों से आप दुखी नहीं होंगे, आप जूझेंगे। और अगर कोई कष्ट मान लीजिए आता है, कोई दुख मान लीजिए आता है, तो आप उसको बड़े सहर्ष से स्वीकार करेंगे। और आपका भाव यह होगा कि माँ जब अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है, माँ जब अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है, अगर उसने कुछ मल कर रखा है, कुछ गंदगी लगा रखी है, तो माँ जब तक उस बच्चे को धो करके साफ नहीं कर लेती है, तब तक माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं लेती है। पहले वो उसको धोती है, उसको साफ करती है, और साफ करने के बाद फिर माँ अपने आंचल में रख करके फिर उसको अपना स्तन्य का, अपने अमृत रस का पान कराती है। ऐसी मेरी माँ है, ये परमात्मा मेरी माँ है। मुझसे कुछ दोष हो गए हैं, मेरी कुछ कमियां हो गई हैं, मैंने कुछ कर्म इस तरह के कर दिए हैं जिसके फलस्वरूप मेरी माँ मुझको स्नान करा रही है। जो संसार के दुख प्रतीत होंगे उनको आप परमात्मा के द्वारा प्रदत्त अपना पवित्र स्नान समझेंगे, और आपको कोई दुख व्यथित नहीं कर पाएगा, आपको कोई दुख कष्ट में नहीं डाल पाएगा, आप कभी दुखी नहीं हो सकेंगे। जो परमात्मा के आनंद रस में मग्न हो जाता है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जब हम परमात्मा को अपनी माता समझ लेते हैं, अपना पिता समझ लेते हैं, तो माता पिता मेरे कल्याण के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उनका हर आदेश, हर इच्छा, हर भावना, हर मनोकामना मुझे स्वीकार है। अगर मुझे कष्ट भी प्रतीत होता है, मैं उसको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त स्नान समझता हूँ। और जब मैं इन कष्टों को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त स्नान समझ लेता हूँ, तो फिर मुझे कष्ट की प्रतीति होना ही बंद हो जाती है। कष्ट क्या है? मैं तो सोचता हूँ प्रभु और नहलाओ और नहलाओ, जल्दी से धो करके बिल्कुल साफ कर दो, मैं धवल हो जाऊं, मैं स्वच्छ हो जाऊं, और स्वच्छ बन करके, क्योंकि आप पवित्र हैं, पवित्र होकर के ही प्राप्त किया जा सकता। नहीं होऊंगा तब तक की प्राप्त सकूंगा। अगर पवित्र के पास जाना चाहता हूँ तो निश्चित तौर पर मुझको पवित्र की शरण में जाना पड़ेगा, मुझे खुद को पवित्र करना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को पवित्र, तभी पवित्र परमात्मा मुझे अपनी शरण प्रदान करेगा, अपनी जो अपना उसका धाम है, अपनी जो उसकी मुक्ति है, अपना जो मोक्ष सुख है, वो मुझको परमात्मा प्रदान करेगा। अगर मैं अपने चित्त को पवित्र नहीं करता, अपने अंतःकरण को साफ नहीं करता, अपने जीवन की धुलाई नहीं करता, और ईश्वर की धुलाई से भी नाराज हो जाता हूँ, बुरा समझता हूँ,
और दुख समझ करके भागने लग जाता हूँ और कदाचित तो आत्महत्या करने के लिए भागने लग जाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का उपासक होगा तो ना तो घबराएगा, ना तो छटपटाएगा, ना तो व्याकुल होगा, न कभी धैर्य छोड़ेगा, न कभी आत्महत्या करने भगेगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, ईश्वर ने लिखा है ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति पहाड़ जैसे दुख को के समान समझता है। ईश्वर की उपासना नहीं करता है, दुख को भी पहाड़ के समान समझता है और वो राई जैसा दुख उसको इतना व्यथित और व्याकुल कर देता है तो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो हम अगर ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे पास धैर्य का भंडार आता है, बड़े धैर्यशाली बनते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे मन में परोपकार की भावनाएं होती हैं, हम सेवा करते हैं, हम सहकार करते हैं, हम लोगों के साथ में सद्व्यवहार करते हुए उनके अंदर उस परमात्मा का दर्शन करते हुए जितने भी जीव इस संसार में जितने प्राणी हैं उन सब की रचना करने वाला, पालन करने वाला, पोषण करने वाला वो परम पिता परमात्मा ही है। मैं उन प्राणियों में उस परमात्मा को देख करके और अपने जीवन को पवित्र, सुंदर और श्रेष्ठ बना सकता हूँ। तो मेरी जो उपासना है वो मेरे जीवन को पवित्रतम बनाने में मेरी सहयोगिनी होती है। जो लोग ईश्वर उपासना करते हैं उनका जीवन पवित्र होता है। पवित्र जीवन के साथ वो संसार का उपकार ईश्वर की आज्ञा समझ करके करते हैं। जो मैं कल कह रहा था, निष्काम होकर के करते हैं, और जब निष्काम होकर के करते हैं तो फिर कर्मों का बंधन हमें नहीं लगता है और हम अपने मुक्ति के रास्ते को सफल करते हैं। और मैं तो कहता हूँ मुक्ति मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मुक्ति मिले मिले न मिले कोई गम नहीं, मुक्ति मिले मिले न मिले कोई गम नहीं, पर मुक्ति के रास्ते में मेरा जुस्तजू तो हो, मेरा कारवां तो हो, मैं उधर को चल तो रहा हूँ, मैं उधर उस तरफ मैं अपना समर्पण तो कर रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो आज नहीं तो कल मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन उपासना आपके व्यवहार का अंग होना चाहिए, आपके जीवन का अंग होना चाहिए, आपकी वाणी का अंग होना चाहिए, आपके आचरण का अंग होना चाहिए। अगर उपासना केवल मुख तक सीमित रहेगा, केवल गान तक सीमित रहेगा, केवल आरती तक सीमित रहेगा, केवल स्नान करने तक, केवल नहलाने धुलाने तक, झूला झुलाने तक अगर आपका रहेगा तो फिर वो ईश्वर उपासना नहीं होगी, से दूर जा रहे होंगे। और आप संसार की उपासना कर रहे होंगे तो हमें संसार की उपासना नहीं करनी, ईश्वर की उपासना करनी है। और ईश्वर की उपासना करते करते ईश्वर के संसार को ठीक रखना है, ईश्वर के प्राणियों को सुख पहुंचाना है, और ईश्वर के संसार को स्वस्थ रखते हुए जब हम अपने उसके पुत्रों को सुख पहुंचाएंगे तो मुझे उस पिता के शरण, उस पिता की गोद, उस पिता का जो मुक्ति धाम है वो अवश्य प्राप्त होगा। तो हम ईश्वर उपासना की ओर बढ़ें, इस रास्ते का चयन करें और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो योग दर्शन में कहा गया है उसको अपने जीवन का अंग बनाएं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना करते हुए ये अवसर जो 3 दिन का आपने प्रदान किया था, आज तृतीय दिवस था और आपने 3 दिन तक मुझे 1 घंटा नियमित रूप से श्रवण किया है, इसके लिए आप सबके धैर्य को और आप सबकी इच्छा को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करता हुआ आज के लिए इस समय के लिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शम। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, ईश्वर उपासना का सच्चा स्वरूप आचार्य सिद्धार्थ पांडे जी जो हमारे आर्य जगत के मनीषी विद्वान हैं और निश्चित रूप से और निश्चित रूप से आपका जो स्वाध्याय है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। और मैं निवेदन करूंगा जितने भी हमारे श्रोती में जुड़े हुए हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और हम 1-2 विद्वानों को 1-2 मिनट सुनने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी दिलाएंगे ताकि कोई शंका ना बनी रहे। रमाकांत राय जी जो हमारे कानून को हैं आज के अतिथि के रूप में विराजमान है, हम चाहते कि आप आए। सम्मानी रमाकांत राय जी गोरखपुर, अमित कुमार योगी जी प्रयागराज। अमित जी ऑडियो खोल लीजिए अपना, स्वागत है आपका। डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी जी तैयार रहेंगे। सुभाष तिवारी जी बोलिए। और मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी। श्रद्धेय आचार्य जी को सादर चरण स्पर्श। आप सभी को बहुत आचार्य जी को सुनना और उनके बाद फिर कुछ बोलना
वैसे ही जैसे कि सूरज को के सामने खड़े होकर के दिए अपना कोशिश करें कि हम भी कुछ प्रकाश देंगे, तो वैसे ही है आचार्य जी के सामने बोलना। लेकिन उनसे जितना हम लोगों ने सीखने का कोशिश किया है, प्रयास किया है, निश्चित रूप से ये जो ईश्वर उपासना का जो सच्चा स्वरूप है, आज ये बहुत दुखद है कि इसका बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप सामने हमारे स्पष्ट है। जो सबसे अधिक आज के समय में पूरी धरती पर सबसे विवादित जो नाम है वो ईश्वर का है, जिसको लोगों ने माने क्या से क्या बना दिया है। इस धरती का कोई मालिक है कि नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है संसार में लोगों ने, क्योंकि वो सामने गॉड पार्टिकल को खोज रहे हैं और बड़े मेहनत से बड़े खर्च करके खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक हाथ तो कुछ ज्यादा कुछ लगा नहीं है। और जैसा कि वेदों का आदेश है कि जो सृष्टि के आदि में आए हुए हैं और उनकी तरफ से आगे उनकी दिशा में आगे बढ़ते हुए शायद उधर बढ़ेंगे तो शायद खोज पाएंगे, जान पाएंगे, जिसको हमारे ऋषियों ने अग्नि, वायु आदि तंगिरा के साथ और सभी दर्शनकारों के साथ बहुत पहले से इसको बता दिया है हम सभी को। हमारे ऋषियों ने धीरे धीरे उस तरफ लोग बढ़े और आचार्य जी के माध्यम से हम सभी लोग उधर धीरे धीरे जा रहे हैं। और कोशिश सभी की यही होनी चाहिए कि ईश्वर के स्वरूप को पहले जान लें, ईश्वर कौन है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या किया है सूत्रों के साथ, मंत्रों के साथ और योग दर्शन के अंदर से चीजों को लेते हुए। तो ईश्वर के स्वरूप को जानना और ईश्वर का अर्थ जब हम करते हैं तो उसमें भगवान को भी मानते हैं, भगवान को भी लेते हैं, और सबसे मुख्य है कि वो परमात्मा के रूप में जो स्वीकारोक्ति है, जिसका मुख्य नाम ओम है, उसके स्वरूप को जानना, उसकी सामर्थ्य को जानना, उसको जान करके जब हम उसके नजदीक जाने का, उससे प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य दोनों बढ़ती है और हम सभी को उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आचार्य जी ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं कि हम सूरज जैसा तो नहीं कर सकते, निश्चित रूप से हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में जितनी हमारे अंदर शक्ति है, जितना हमारे अंदर तेज है, हमारी बाती है, उतना तो प्रकाश हम कर ही सकते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को जैसा कि हमारे उपासना के मंत्रों में कहा गया है, उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो हम सामर्थ्यवान बनते हैं और दिखाई पड़ता है। और इस तरह से हम धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अमितार जी आपका, बहुत बहुत आभार आपका। रमाकांत राय जी कानून गो, रमाकांत राय जी कानून गो गोरखपुर, आपका ऑडियो खुला है, वीडियो बंद है आपका। रमाकांत जी आप आ जाइए। रमाकांत जी, रमाकांत राय जी बोलिए, रमाकांत जी बोलिए आप। चलिए रमाकांत जी तक आवाज पहुंच रही। अम्बरीश कुमार जी लखनऊ, अम्बरीश जी आप आ जाइए। अम्बरीश जी आदर्श नगर लखनऊ जी। कि मैं सर्वप्रथम आदरणीय आचार्य जी का हृदय से नमन करता हूं और इतनी सुंदर व्याख्या के उपरांत मुझे एक मन में प्रश्न हुआ जो आज नहीं, मुझे काफी समय से था और पूछना चाहता था, वो आज इस समय की स्थिति के अनुरूप है। मेरा ये जानना है कि पुरुषार्थ के बाद ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधनों की जितनी आवश्यकताएं हैं उतनी आवश्यकताएं तो ईश्वर से मांगना जरूरी है। क्या ये सांसारिक वस्तुएं होंगी? आदरणीय आचार्य जी से मेरा निवेदन है कि वो इसको मुझे थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान करें। और आचार्य जी चूंकि नेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा भी जुड़ रहे हैं, जैसे जुड़ते हम आपका प्रश्न का उत्तर दवा जी। सुभाष दुआ, अच्छा, सुभाष जी आप आ जाइए वीडियो खोल करके सामने। सुभाष दुआ दिल्ली, सुभाष जी आइए, सुभाष जी आपका आशीर्वाद मिले जी। जी जी, मैं आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहा हूँ और आर्य रत्न श्री लखनलाल जी के माध्यम से ये जो घर घर में ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है उसमें मुझे भी स्नान करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको नमन व्यक्त करता हूँ। आचार्य श्री शिवदत्त जी पांडे
जिस प्रकार से वैदिक प्रमाणों के आधार पर उन्होंने ईश्वर की और भगवान की और परमात्मा की, परमेश्वर की ये जो व्याख्या की है, ये बहुत ही अतुलनीय है और प्रामाणिक व्याख्या है। और मुझे लगता है इसके बाद हमारे भ्रमों का निवारण हो जाना उचित है, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ संभावना ऐसी कुछ छोड़ी नहीं, कोई कोर कसर रखी नहीं जिसमें हमारे कुछ प्रश्न या शंकाएं हों। अब देखिए, भगवान हो या ईश्वर हो या परमात्मा हो, इन तीनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। भगवान कृष्ण हम कह सकते हैं, भगवान राम हम कह सकते हैं, भगवान महर्षि दयानंद को कह सकते हैं, भगवान शिव को कह सकते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर नहीं है। भगवान के गुण अलग हैं, ईश्वर के गुण अलग हैं, परमेश्वर के गुण अलग हैं। ये जो विषय था बहुत ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि हम ईश्वर के नाम पर भिन्न भिन्न ईश्वर, अपने काल्पनिक ईश्वर बनाए हुए हैं, मत मतांतर बनाए हुए हैं, और ईश्वर के नाम का जितना भी अधिक दुरुपयोग आज हो रहा है, ईश्वर और धर्म ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है, और ईश्वर के नाम पर बहुत अनाचार और बहुत अज्ञान फैलाया जाता है। उसी प्रकार धर्म के नाम पर भी अधर्म को भी धर्म कहा जाता है, अधर्म मान लिया जाता है, और उसको यही मानकर हम आचरण उस पर कर रहे होते हैं, या यही मानकर उसको अनुसरण कर रहे होते हैं कि मानो वह धर्म हो। तो धर्म वास्तव में क्या है? धारण धारेति इति धर्म, या धर्म के 10 लक्षण जो हैं, धृति क्षमा दम विश्वोत्तम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण, ये सब हम जानते हैं, इस विषय में अधिक नहीं जाऊंगा। किंतु धर्म जो है वही है जो धारण करने योग्य है। धर्म जो है वो ये नहीं है कि इस्लाम धर्म है, धर्म हिंदू धर्म है, ये नहीं है, धर्म ईसाई धर्म है, ये नहीं है। धर्म ये सब मनुष्यकृत मत मतांतर हैं। ईश्वर का जो धर्म है उसका कोई नाम नहीं होता है कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये हमने बनाए हैं, ये हम कह देते हैं। और हिंदू शब्द तो वैसे भी हमारा भारतीय भाषा का ही शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द नहीं है। तो जब ये इसको हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते, या सनातन धर्म इसलिए कहते हैं कि सनातन जो है का समय का बोध कराता है, काल का बोध कराता है, कि सनातन शाश्वत, सनातन काल से अनादि काल तक, तो वो जो है वो सनातन है। लेकिन धर्म जो है क्या है? तो धर्म वेदों पर आधारित वैदिक धर्म ही धर्म हो सकता है। धर्म एक होता है, धर्म सार्वजनीन होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। तो ये धर्म के, ये जिस तरह से धर्म की है व्याख्या, उसी तरह से ईश्वर भी, ईश्वर एक होता है, और ईश्वर यदि एक है तो उसके धर्म अनेक नहीं हो सकते, सत्य एक ही होता है। मेरे लिए कुछ और धर्म हो, मेरे सामने वाले। सुभाष जी बहुत बहुत आभार आपका, और कम समय में आपने बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। इसी प्रकार से आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद बना रहे। आचार्य श्री को नमन करता हूं, और आपको बहुत बहुत आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं। बहुत ही सुंदर इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ मुझे उसमें भाग लेने का जो आपने सौभाग्य प्राप्त कराया, उसके लिए आपका नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और कोटा के कुन्हाड़ी आर्य समाज के हमारे पीसी मित्तल जी इंजीनियर साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी इसमें प्रेम आशीर्वाद मिल जाए। आइए, स्वागत है आपका पीसी मित्तल जी। आचार्य जी के बहुत बहुत नमन। उनके द्वारा हमेशा हमें प्रेरणादायक प्रवचन सुनने को मिलते रहते हैं। मेरा एक बात है कि हम जो है, हम तो इस बात को जान गए हैं, जो इस जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोग बाग के, ईश्वर का स्वरूप क्या है। परंतु आज जो फुलके फाड़ पंडितों ने, जो तथाकथित अपना आप को धर्म के पुजारी मानते हैं, उन्होंने धर्म का स्वरूप, उन्होंने जो ईश्वर का स्वरूप जो लोगों के सामने साकार रूप से ईश्वर को मान रखा है, निराकार वो मानते ही नहीं। कहने को निराकार है ईश्वर उनके लिए, परंतु वो साकार ही मानते हैं, और उस पर ही उनका वो पूजा पाठ और उनकी दुकानदारी चलती रहती है। उनको हमें समझाने का ये हमारा प्रकल्प होना चाहिए कि उन लोगों में ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जाए, कि वास्तविक ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसके लिए हमें कुछ जो है प्रयत्न करने चाहिए। मेरा ये सभी विद्वानजनों से निवेदन है कि उनको आपका प्रश्न वाजिब है, और परमात्मा की सृष्टि में दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी का राज ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अब वो समय आ गया है जब लोग वेदों की ओर लौटने लगे हैं, और जिनको पता नहीं था वो भी वेद को जानने लगे हैं। श्री राम जी हमारे लंबे समय से सुन रहे चर्चा को। श्री रामचंद्र जी, मैं निवेदन करूंगा केसी शर्मा जी, प्रोफेसर पुष्कर, केसी शर्मा जी, प्रोफेसर पुष्कर जी। भगवान जी, नमस्ते भगवान, नमस्ते, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वीडियो खोल लीजिए, जी। वीडियो खोल लीजिए।
इसके बाद जयप्रकाश मिनट। पांडे जी तैयार रहेंगे। आसार जी जी जी, एक मिनट। जी जी जी, धन्यवाद। स्वागत है। हाँ रमाकांत जी जी आप जी, वीडियो खोल लीजिए। रमाकांत जी अपना आइए। केसी शर्मा जी। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के परम विद्वान भगवान श्री आचार्य जी को नमन करता हूँ। और इसके साथ ही मुझे एक चीज याद आती है, मित्तल साहब का भी मैं बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने, मित्तल साहब ने हमें आचार्य जी से मुलाकात कराई थी और उसके बाद इनके गुरुकुल से ऐसे जुड़े हैं कि बस वो आनंद होता ही रहता है। हाँ, और आज मतलब ये कहना कि आचार्य जी का भाषण कभी अद्वितीय नहीं रहा हो, कोई संबोधन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो ये कहना कि बहुत बड़े, ये तो बड़ी मतलब एक इंसाफ नहीं होगा, मतलब ये न्याय नहीं होगा। बिल्कुल हमेशा ही बहुत ही हर चीज पर, हर विषय पर। और आज का जो विषय था वो वाकई में बहुत प्रेरणा स्रोत रहा और बड़े मतलब चिंतन का विषय रहा। ईश्वर, भगवान, ईश्वर प्राणनाथ और भगवान, ईश्वर और परमेश्वर, इन सब के अंतर, और फिर उसके बाद दुर्योधन और वो अर्जुन वाला प्रसंग, वास्तव में ऐसा लगता है कि हम तो दुर्योधन बन के ही अधिकतर काम करते हैं तो ये वास्तव में बहुत बड़ी ये सोचने की मतलब समर्थ की बात है। बहुत उत्तम, बहुत ही मतलब आपसे लाभान्वित हुए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शर्मा जी से हमारा निवेदन है सभी विद्वानों से कि आप लोग अनवरत रूप से इस कार्यक्रम को अटेंड करिए। और मैं निवेदन करूंगा अभी शर्मा पांडे जी से कि वो 29 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल तक पुनः हमें समय दें, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो 29 से 1 तक आने वाले थे उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया है, और वो बाद में सही आराम उनसे बात कर लेंगे। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री जयप्रकाश पांडे जी, रमाकांत राय जी, रमाकांत जी, जयप्रकाश जी वीडियो खोल लीजिए आप लोग। रमाकांत जी आइए। जयप्रकाश पांडे जी प्राचार्य जी जो आज के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, स्वागत है आपका। एक बार पुनः आपको 1 मिनट के लिए सुने हम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। ओम। ओम ओम। और आचार्य जी का उद्बोधन अति उत्कृष्ट एवं उद्भट उद्बोधन का जो प्रस्तुतिकरण आज यहाँ हुआ है, वो सारे के सारे प्रसंग जो आचार्य जी ने व्यक्त किया वो सब आत्मसात करने के योग्य है। और आज वर्तमान में हम सभी को आत्मसात करते हुए ऐसी व्यवस्था को और इस बात को समाज में एक सकारात्मक संदेश के साथ लेकर के जाना है, जिससे हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को और सच्चे व्यक्ति के साथ उसको साझा कर सके। यह एक मिशन के रूप में हमको, आपको, सबको मिल करके इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और जब मिशनरी के रूप में कार्य करेंगे तब हम वेदों की ओर लौटो, जो अति आदरणीय नित्य प्रतिबंधनीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो ये नारा है, तब उस नारे को हम सार्थक कर पाएंगे और उस नारे को आत्मसात कर पाएंगे जब इस सकारात्मक सोच के साथ हम समाज में सारी दुर्भावना और स्वार्थ को छोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे, तब यह कार्यक्रम हमारा और सफल होगा। आपने अतिथि के रूप में मुझे स्वीकार किया। आप सभी आर्य भक्तों का, उद्भट विद्वानों का, साथ ही साथ आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय प्राचार्य जयप्रकाश पांडे जी। और निवेदन करूंगा कि हमेशा जुड़े रहें आप। रमाकांत राय जी, कानून गो साहब आप वीडियो खोल लीजिए अपना और ऑडियो खोल लीजिए। कानून गो साहब प्रतापगढ़ गोरखपुर से हैं जी। आइए कानून गो साहब आइए। जी जी, नमस्ते। आवाज जा रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। नमस्ते जी। यह जो आचार्य जी के, आप लोगों के माध्यम से जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है। ऐसे विद्वानों को जोड़ करके, जो समाज में सब लोगों को जोड़ करके, जो वास्तविक हमारी वैदिक पद्धति है, जो हमारे वास्तविक धर्म है, उसको प्रचार किया जा रहा है, बड़े ही हर्ष की बात है। इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
और मैं निवेदन करूंगा भाई अशोक कुमार जी, उनका भी हमें स्नेह प्रेम मिले, जो जयपुर से हमारी बात साथी हैं। अशोक कुमार जी जयपुर, अशोक जी, अशोक जी हाँ आइए जी सर। जी, हाँ आइए। जी, हाँ जी, गिलास हाँ जी, भरा, बहुत गिलास भरा हुआ है इस आशय के साथ में, गिलास भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है, आधा भरा हुआ है इस आशय के साथ में जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, बहुत बहुत आज मैंने इनका अपने आचार्य पंडित जी का पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन आदत से बाद में सुन पाया। तो इनका जो उदाहरण दृष्टांत इन्होंने दिया, दुर्योधन नहीं बल्कि अर्जुन बनकर जीना है, वो सटीक मेरे माइंड को ऐसे चुभा जैसे मैंने आज पहली बार किसी सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया हो। क्योंकि हम अधिकतर जो मांगते हैं वो पता नहीं कुछ मांगते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम अब तक दुर्योधन बन के ही जिए जा रहे हैं। तो आज बहुत ऐसा दृष्टांत मिला कि मैं इस कभी नहीं भूल पाऊंगा इस तरह के ज्ञान बोध और इस तरह के सत्संग को। धन्यवाद अशोक कुमार जी। श्री राम सेन जी जबलपुर, पत्रकार, आइए, बहुत लंबे समय, बोलिए। हाँ भाई साहब, बोलिए बोलिए। क्या है सनातन समाज और सनातन धर्म बात में, सनातन वैदिक संस्कृति जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति है और वाकई में इसका परिपालन करना चाहिए। बहुत सारे विघटन हो गए हैं सनातन समाज में और आज भी यहाँ पे एक कार्यक्रम था सनातन व्यापार समाज का, तो मैंने उसमें यही बात रखी कि सनातन जो है वैदिक संस्कृति हमारी काफी पुरानी है, मगर ब्राह्मणवाद ने इसको नर्क में ढकेल लिया, इसलिए टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आज बहुत अच्छा लगा सनातन की बात को सुन करके, और मैं एक कार्यक्रम में भी यहाँ सनातनी समाज के में आया था, सनातन व्यापार महासंघ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और आपकी बात भी मैं सुन रहा था, कान में लगा के मोबाइल पे पूरी बात सुनी मैंने। सभी विद्वानों ने बहुत अच्छी बात की। ये बात सही है, वैदिक संस्कृति हमारी दुनिया में सबसे बड़ी परंपरा है और इसको हम लोग अपनाएंगे तभी इस देश और धरती को बचा सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा। चलिए दयानंद जी आप आ जाइए 1 मिनट के लिए। चंद्रकांता जी जी, तो मैं समापन करूं जी, समय हो गया। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। सभी विद्वत मंडल को मेरा सादर नमस्ते। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है जी। लखनलाल जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो उसके विषय में एक छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शहीदों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कितने बलिदान दिए और उनके सपुत्र ने भी पूरी सारी संतान को बलिदान कर दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। स्वागत है, पढ़िए, स्वागत है। धर्म अध्यात्म की चिंतन धारा राष्ट्र धर्म के साथ साथ चलती व बढ़ती है। धर्म की बेल शुद्ध वेद ज्ञान से निर्विरोध फलती और बढ़ती है। सुरक्षित राष्ट्र के बिना अध्यात्म पेड़ नहीं चलता लगता। पुरुषार्थ उत्साह के बिना कभी सच्चा धर्म नहीं पलता। राष्ट्र सलामत रहे सदियों से वीरों ने दी कुर्बानी। इसी मिट्टी में जन्मे पले और पाई भरी जवानी। ओजस्वी वीरों की पुण्य भूमि हमारी भारत माता धरती है। धर्म अध्यात्म की चिंतन धारा राष्ट्र धर्म संग चलती बढ़ती है। गुरु तेग बहादुर भी उन वीरों में से एक थे। कुएं खुदवाए, नगर बसाए, कार्य किए जो नेक थे। ध्यान भक्ति में भी लीन रहे पर समाज से दूर नहीं हुए। पर्यावरण रहे सुरक्षित, लोग उनसे प्रेरित हुए। धर्मांध अत्याचारी औरंगजेब का था बोलबाला। त्राही माम मचा था चारों ओर। खतरे में थे कश्मीरी ब्राह्मण। मुगल बने थे नारी अस्मिता चोर। तेग बहादुर से प्रार्थना की बचाओ, संकट छाया घनघोर। खुली चुनौती दी औरंगजेब को, कूच किया दिल्ली की ओर। अथाह फौजी ताकत का किया सामना दृढ़ संकल्प से और इसे धर्म युद्ध की दी संज्ञा डटे निडर व संयम से।
भाई मतीराम को आरे से चीरा। कितना अत्याचार किया, किसी जिंदा व्यक्ति को आरे के ऊपर चीर दिया जाए तो कितना दर्द होता है। केवल तेग बहादुर को डराने के लिए, धमकाने के लिए भाई मतीराम को आरे से चीरा, सभी की हत्या क्रूरता से कर डराया था। तेग बहादुर झुके नहीं तो उनका भी शीश उड़ाया था। अपना शीश चढ़ा गुरु साहब, देश धर्म के शीश बन गए। असंख्य वीर भारत भवन की नींव बन गए। ईश भक्ति से भरपूर संत भी राष्ट्र धर्म का झूला झूल गए। आज फिर खतरे में धर्म हमारा है। इस्लाम जज्बे हिंद का बढ़ता जाता है। प्रमाद को दूर भगाओ, आओ वेद की गंगा बहती है। देश बचाएं, संस्कृति बचाएं, धर्म की प्रगति साथ साथ होती रहती है। धर्म मुनि जी आप आ जाइए। पुरुषोत्तम जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पहला ठक्कर जी, मुनि जी बोलिए, आइए। हाँ आप बंद करके चले गए तो इसलिए हमें डर लगने लगा था। आइए। अच्छा हम चलिए। ओम ओम। साधुवाद सबके लिए, स्वागत है। और हमारे आचार्य जी सिद्धार्थ पांडे जी, आज का तीसरा दिन मैं समझता हूँ। कहते हैं मानव का लक्ष्य होना चाहिए उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाना। और मेरे जो 3 दिन के जो कार्यक्रम है, इसमें अभी मैंने पांडे जी को सुना है, मैं पहले से जानता हूँ आपको, तो मैंने देखा कि इसमें उत्तरोत्तर जो विधाएं उन्होंने पेश की हुई हैं, हमारे सामने सम्मुख रखी हुई हैं, उनमें प्रगति की ओर ही हम लोगों को ले जाने की कोशिश की है। और सभी जितने भी हमारे श्रोताबंद आज इन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सब प्रसन्नता से सुन रहे हैं। और पवन तिवारी जी बोलिए। पवन तिवारी जी, पवन जी कैसा लग रहा हो, या बताओ कैसा लग रहा हो? सही लग रहा हो, सही भाई साहब, बढ़िया रहो। जुड़ गए कछु जुड़ गए। कछु कानन में पढ़ो है तुम्हारे, कछु कानन में, कछु सुनो है कानन से। हाँ पढ़ो है कछु समझ में आई? आ रही? आई है तो जुड़े रहियो, आगे से जुड़ियो। जुड़े हैं चलो जुड़े हैं। सुनो मामा को सुनो क्या कह रहे मामा। आओ बोलो मामा। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए, मैं एक रामचंद्र कवि हुए हैं, उनकी 4 लाइनें आपके सामने रख रहा हूं सबके। उन्होंने लिखा है, जो आर्य समाज ना हो तो को इस भारत भूमि में उन्नति बीज ही बोतो। शुद्ध सनातन वेद धर्म को ईसाई दल खोतो, को निज परम पुनीत देश की दीन दशा पर रोतो। रामचंद्र की कुमति कालमा सुमति नीर धोतो, जो आर्य समाज ना हो तो हम समझते हैं, आह्वान करते हैं हम सभी अपने धर्मावलंबियों से, धर्म प्रेमियों भाइयों से, कि आर्य समाज के महर्षि दयानंद ने कहा था कि अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो आर्य समाज से जुड़ें। और आर्य समाज से मैं देख रहा हूँ आज जो लोग जुड़ रहे हैं, वो वास्तव में जितने लोगों से लखनलाल जी पूछते हैं ना, तो सभी लोगों के मन से, वाणी से यही निकलता है कि मैं जहां अभी तक समझ रहा था जिसको, वो तो मैंने पीछे धकेल दिया है। और मुझे वह आज मिल रहा है मंच के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, कि जो मैंने कभी सुना ही नहीं था, और मैं इसको सत्य मान के इसको उसके जुड़ रहा हूँ। तो महर्षि दयानंद जी का जो लक्ष्य था वो आज बहुत आगे बढ़ रहा है। और महर्षि दयानंद जी बीच में, चूंकि हमारे में शरीर के रूप में तो नहीं है, लेकिन उनका जो विचार थे, उनकी जो देन हमारे लिए रही है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, मांगते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आज ऐसे सभी महान भावों से, विद्वानों से, जिन्होंने इस समय हमारे इसमें संबल बढ़ाया है हम लोगों का, मैं पुनः आशीर्वाद चाहूंगा। समय समय पर आप लखनलाल जी कहते हैं ना बार बार कि अब कल भी आप जुड़िए, परसों भी आप जुड़िए,
तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद अगर इसी प्रकार से मिलता रहे तो ये कार्यक्रम वास्तव में लंबा चलता रहेगा और इससे हमें और आपको सबको मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है और दूसरों को मिल रहा है। तो हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं, हम सभी धन्यभागी हैं और इन सब के लिए हम पुनः आभार व्यक्त करते हुए सबके लिए पुनः नमस्ते करते हैं। ओम सम। सविता गुप्ता जी, सविता गुप्ता जी, सविता गुप्ता जी आप आ जाइए। सविता गुप्ता जी, सविता जी शांति पाठ कराइए सविता जी। जी हेलो। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए सविता जी शांति पाठ कराएं। जी अच्छा लगा, आनंद आया? जी जी बहुत बहुत आनंद आया। चलिए तो हम एक प्रभु भक्ति का गीत सुनाते हैं। सुना दीजिए, सुना दीजिए, सुनेंगे माता जी, सुनाइए, मन में ना रहे। जी। विधाता तू हमारा है, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है, बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है, बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है, तजे जो धर्म की धारा कुकर्मों की बहाता है, न ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा चढ़ाता है। स्वयंभू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है, वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है, वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है, तू ही विज्ञान दाता है, तू ही धन्यवाद। विज्ञान सरोज दाता सरोज है। बत्रा जी, सरोज बत्रा जी, गीता रंजन जी, मिथिलेश गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद आपका। जी। सविता गुप्ता जी धन्यवाद। सरोज बत्रा जी, मिथिलेश गौर जी शांति पाठ करा दे। सरोज बत्रा जी, मिथिलेश गौर जी, मिथिलेश जी, गीता रंजन जी, चलिए जुड़ेगा पवन माइक नहीं खोल रहा जी। गीत चलिए सरोज बत्रा जी, मिथिलेश गौर जी, गीता रंजन, सुरेश गौतम जी आप आइए, शांति पाठ कराइए अमेरिका से। चलिए सुरेश गौतम जी आप आइए। सुरेश गौतम जी, सुरेश गौतम जी ऑडियो खोल लीजिए। जी गौतम जी शांति पाठ कराइए जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, शांति पाठ में हाँ मैं अगर कहीं हंसता हुआ त्रुटि हो जाए नूरानी तो माफ चेहरा, कर देना। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, उस पर से चांद सुनहरा। आइए। ओम जौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। मैं वैदिक धर्म श्री की स्वामी जय।
दयानंद की जय हो। गुरु विरजानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। भारत माता की जय। पंडित लेखराम की जय। प्रणव ध्वनि। चंद्रकांता जी, आज हमारे माता धर्मपाल जी, सादर नमस्ते। माता धर्मपाल जी का आज 99वां जन्म दिवस है और उनकी जयंती पर जो उन्होंने महर्षि दयानंद के लिए अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से माता धर्मपाल जी हम सभी के बीच में सदा स्मरणीय बंदनीय रहेंगे। आज उनका 99वीं जयंती है। इस अवसर पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो महर्षि दयानंद के लिए और उनके नाम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वो उनकी आने वाली संतान है, उस कार्य को आगे बढ़ाती रहें और इसी प्रकार से हम सभी लोग वेद की ज्योति को जलाते रहें। और आइए पुनः कृतवंतो विश्वमार्यम का नारा लगाते हुए हम सभी लोग पंडित लेखराम को याद करते हुए इसी प्रकार से जुड़े और दूसरों को भी जोड़ें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। ओम शम। ओम शांति। एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते कर लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी नमस्ते कर लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। जी सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पवन तिवारी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मत साहब। नमस्ते सविता गुप्ता जी, अशोक कुमार जयपुर। शिवदत्त पांडे जी का नंबर अगर हमें संपर्क मिल सकता है। जी पांडे जी का नंबर मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप चिंता ना करें। रमाकांत राय जी बहुत बहुत आभार। अमित कुमार जी जो योगी है हमारे पतंजलि जौनपुर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। कमला जी, एस के बलुत्रा, मिथिलेश गौड़, आशा चौहान, गीता रंजन, अशोक कुमार नापित जी। अशोक जी वीडियो खोल लीजिए आप। अशोक नापित जी, ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी आप आ जाइए, एक बार गर्दन हिला के जाइए यहाँ से। ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी आइए। आपकी गर्दन नहीं हिल रही, क्या बात है भाई? अरे हिला दो थोड़ी सी गर्दन। ईश्वर जी दर्शन दे दो, बार बार बुला रहे हैं। हाँ आइए आइए ईश्वर देवी जी आइए। आपको नमस्ते सभी को। मैं आज पड़ोस में किसी के घर बैठे बैठे सुन रही हूँ। अरे तो पड़ोसन को भी सुनवाओ ना। बहुत बढ़िया बात है तो। पड़ोसन को भी सुनवा दो। शांति पाठ सुना दें आप। नहीं हो गया, सब हो गया, हो गया। बस वो 2 मिनट में खाना खाने बैठ गए उनके साथ, तो मेरा ध्यान चला गया। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। कल शांति पाठ अमेरिका से हुआ है। आज शांति पाठ अमेरिका से हुआ है भाई। सुरेश गौतम जी ने आज शांति पाठ अमेरिका से हुआ है। चलो बहुत धन्यवाद। आज विश्व में शांति हो जाए। शुभ रात्रि। आज खाना खा लीजिए, आज खाना खा लीजिए। और कल आज मेरी पड़ोस में मेरी सहेली है, उसके घर है मेरा खाना। तो कल लेके गाना गाना पड़ेगा। कल गाना गाइए आप, ठीक है? आज खाना खाइए, कल गाना। चलिए सुना दे। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। कल मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नमस्ते। कल मिलते हैं। कल कार्यक्रम लगातार है, ध्यान रखना जी। नमस्ते। कल 7:45 बजे, कल 7:45 बजे। हाँ जी ठीक है।